हेलो बच्चों। मैं हूँ आर के पंकज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल डिस्कवरी पावर बाय मास एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस आना डेफिनेटली फिक्स है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और स्टेडी स्टेट फ्लो क्या होते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स है, फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं सेम पाथ को फॉलो करते हैं, कहीं भी उस पाथ को वो ओवरटेक नहीं करते। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं है। टर्बुलेंट फ्लो में पीछे वाले पार्टिकल्स सेम पाथ को फॉलो नहीं करते, क्या बोलते हैं, ओवरटेक कर लेते हैं। ठीक। और स्टेडी स्टेट फ्लो में सभी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो सेम होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए इसको स्टेडी स्टेट फ्लो कहते हैं। तो तीनों में डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया, स्ट्रीमलाइन फ्लो में, टर्बुलेंट फ्लो में और स्टेडी स्टेट फ्लो में। और उसके बाद हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है उसको हम समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास एक ट्यूब है और इस ट्यूब में हमने V वॉल्यूम का कोई लिक्विड एंटर करवा दिया इसमें, और T टाइम के लिए वो एंटर करता है। जितना वॉल्यूम गया उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर बाहर निकलेगा। इसकी फ्लो रेट क्या है हमारे पास लिक्विड की, V/T। आप जानते हैं V वॉल्यूम है और वॉल्यूम हम जानते हैं एरिया इंटू थिकनेस या एरिया इंटू डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर T रखा x/T और ये एरिया इंटू वेलोसिटी। तो Q इक्वल्स टू क्या है, V/T। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। गॉट इट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पर ये जो हमारे पास Q आया है, इसको अगर हम सेक्शन X मान ले, इसको सेक्शन Y मान ले, यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मान ले, वेलोसिटी V1 मान ले, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया A2 मान ले, इस पॉइंट पर यहाँ पर A2 मान ले, और हम वेलोसिटी V2 मान ले, तो Q की वैल्यू दोनों एंड के लिए सेम होती है। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। गॉट इट। इसके बाद हम बात करते हैं बर्नौली थ्योरम की। देखिए, बर्नौली थ्योरम का कंसेप्ट बहुत सिंपल है और बर्नौली थ्योरम हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही है उनमें बर्नौली थ्योरम का बहुत एप्लीकेशन है। तो चलिए हम बर्नौली थ्योरम की तरफ चलते हैं। गॉट इट। बर्नौली थ्योरम में 3 टाइप की एनर्जी का यूज़ करते हैं। बर्नौली थ्योरम में 3 टाइप की एनर्जी का यूज़ करते हैं और बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट ही यही है, सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट इज कॉल्ड बर्नौली थ्योरम। अब इसमें 3 टाइप की एनर्जी होती है। एक तो बोलते हैं हम प्रेशर एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी और तीसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सब का सम कांस्टेंट के इक्वल होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रेशर एनर्जी की। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन। एनर्जी का मतलब क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एनर्जी कोई सी भी हो, क्या होगा वहां पर, वर्क तो हुआ है। क्या हुआ है, वर्क हुआ है, कुछ ना कुछ वर्क तो हुआ है। तो वर्क हुआ है तो देखिए वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ये डिस्प्लेसमेंट को हम एल ले लेते हैं, तो प्रेशर और ये एरिया इनटू लेंथ, ये बन गया आपका वॉल्यूम। क्या बन गया, ये वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर एनर्जी P इंटू वी है। और अब हम बात करते हैं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो V की वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं। तो प्रेशर एनर्जी जो हुई हमारे पास
वो किसके इक्वल हुई, पी के। किसके इक्वल हुई, पी के। क्लियर, गोट इट, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब बात आती है किसकी, इसको नोट कर लो पहले तो। अब बात आती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी को ले लेते हैं, समझ में आया इसको, देख लीजिए आप। इसके बाद लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, सेकंड नंबर। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला लेते हैं हम, mv²। सब जानते हैं, हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। द एनर्जी विच स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो मास है, इस मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और ये v², ये वॉल्यूम है, क्या है बच्चों, वॉल्यूम। और ये क्या है, वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी है। तो हमारे पास 1/2 रो इंटू 1, और ये v², तो ये बना हमारे पास 1/2 रो v²। फिर लेते हैं हम थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। जनरल फॉर्मूला, मास को क्या लिखेंगे अपन, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और ये हो गया हमारे पास gh। वॉल्यूम क्या है, वापस 1, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास बना, और इसकी वैल्यू में 1 पुट की, या रो gh, तो इसको बोलेंगे रो gh। गॉट इट। तो ये हमारी 3 टाइप्स की एनर्जी हो चुकी है। अब इनका जो सम है, तो हम बात करते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये है बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या है, बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हमारे पास P प्लस दिखाई दे रहा, P प्लस 1/2 रो v² प्लस रो gh इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये है हमारे पास बर्नौली थ्योरम। क्या है बच्चों, बर्नौली थ्योरम। अब हम इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एप्लीकेशन। तो चलिए एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लेते हैं फ्लक्स वेलोसिटी। एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं हम। एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन। फर्स्ट है फाइंड ए फ्लक्स वेलोसिटी। फ्लक्स वेलोसिटी, देखो फ्लक्स वेलोसिटी हम, क्या होता है फ्लक्स वेलोसिटी में, ये हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में वाटर फिलअप है, वाटर फिलअप किया हुआ है हमने। देखिए यहाँ पर हमने एक छेद कर दिया, होल कर दिया, ये यहाँ पर एक छेद हो गया, और इससे वाटर यहाँ पे गिर रहा है। यहाँ पर वाटर स्टार्टिंग में स्टिल ये स्टेशनरी है, और उसकी वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं, 0। ठीक है, ये वाली हाइट हमने क्या मान ली, कैपिटल H, और ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है स्मॉल h। बाकी ये आप समझ गए होंगे क्या होगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। गॉट इट, डायग्राम से समझ में आ रहा है। अब देखिए हमारे पास, हमें यहाँ वेलोसिटी निकालनी है। इसको मान लीजिए आप प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहेगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहेगा, और यहाँ पर वेलोसिटी हमें निकालनी है v2। क्या निकालनी है हमें, v2। कैसे निकालते हैं देख लेते हैं हम लोग। यहाँ के लिए और यहाँ के लिए ये हम बर्नौली थ्योरम यूज करेंगे। इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ए पॉइंट है, और यहाँ कंसिडर कर लेते हैं इस जगह को कि बी पॉइंट है। तो हमारे पास पी ए प्लस
1/2 रो